हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। आप सभी से दरख्वास्त है कि कृपया इंट्रो को पूरा सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आप सभी का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने चैनल पर। आप सभी के लिए अब फिर से रीडिंग्स अपलोड हुआ करेंगी। सो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी, थोड़ा सा मुझे माफ़ कर देना क्योंकि फेस्टिवल का टाइम था और एकदम से बैक टू बैक एक के बाद एक त्यौहार, तो मुझे थोड़ा सा टाइम कम मिला। तो एक दो दिन वीडियो जो रह गई उसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ। और हाँ, मैं झूठ नहीं कहूँगी, मैं हमेशा से यही सोचती रही, जब भी मैं थोड़ा सा बिज़ी हुआ करती थी या कुछ भी, तो मेरे मन में ये आता था कि मेरे व्यूअर्स जो हैं रीडिंग का वेट कर रहे होंगे। किसी भी चैनल पे रीडिंग नहीं आ रही थी, थोड़ा सा पॉज ले लिया था एक आध दिन का, पर हम फिर से आ गए हैं आपके लिए रेगुलरली रीडिंग्स लेके। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर इस चैनल को प्यार दो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल दबा दो, ताकि इस चैनल पे आने वाली सभी रीडिंग्स का आप मज़ा ले सको। ठीक है, आप देखते रहो रेगुलरली। चलिए आज अभी इस वक्त पता करने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन का क्या हाल है। चलिए अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। थ्री ऑफ कप्स, द डेविल का कार्ड यहाँ पे आ गया है। थ्री ऑफ कप्स, डेविल। अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके इस चैनल का हिस्सा बन जाओ। हर दिन रेगुलरली रीडिंग्स आती है। मेरे इसके अलावा दो और चैनल भी है जिनका नाम है द सोलमेट्स टैरो, आकाशिक हिंदी टैरो। वहाँ पे भी दोपहर को और शाम को रीडिंग्स आती है हर दिन, तो मेक श्योर आप उनको भी सब्सक्राइब कर दो। द हर्मिट की एनर्जी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन। देख लीजिए, इस एनर्जी को देखिए ध्यान से और महसूस कीजिए कि इस वक्त आपके पर्सन क्या महसूस करें। और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आ गया है थ्री ऑफ सोर्ड्स, दैट इज हार्ड वर्क। हार्ड वर्क भी बोल सकते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है आप दोनों के कनेक्शन पे। हार्ट ब्रेक भी बोल सकते हो। चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, हो सकता है कि आपके लव इंटरेस्ट हो सकता है कि कोई फैमिली मेम्बर हो या आपके कोई क्रश हो। किसी भी केस में मैं देख रही हूँ, हो सकता है कि अभी हाल फिलहाल में जो उनके घर पे बहुत ज़्यादा कोई सेलिब्रेशन चल रहा है, कोई त्यौहार मनाया जा रहा है, ठीक है, या ये हो सकता है कि अभी कोई खुशियों का पल है, कोई गुड न्यूज़ है उनके घर में, या किसी का जन्मदिन सेलिब्रेट हो रहा है। कुछ भी हो, अगर बहुत ज़्यादा खुशी की बात है तो मुझे लगता है कि उनके घर में अभी बहुत ज़्यादा शोर हल्ला गुल्ला बहुत ज़्यादा चल रहा है और एक तरीके से पार्टी वाला माहौल है जहाँ सब एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इन सभी के बीच में आपके पर्सन मुझे एक ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे ये अकेले खड़े हैं, ठीक है, ये बीच में है और इनके चारों तरफ बहुत ज़्यादा शोर है। ऐसा शोर है जहाँ पे अगर कोई चिल्लाएगा भी तो एक की आवाज़ दूसरे तक नहीं पहुँचेगी। इस शोर के माहौल में भी मुझे लगता है कि ये इंसान किसी भी चीज़ में शामिल नहीं हो पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा थका हुआ है। ऐसा लग रहा है कि ये इंसान मन ही मन में बहुत ज़्यादा तनाव में है और अगर ध्यान से देखा जाए तो इस इंसान का किसी भी गतिविधियों में मन नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है कि ये अपनी पूरी तरीके से इंटरेस्ट खो चुके हैं उन चीज़ों में जो आसपास हो रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाए तो हमें लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं, किसी भी चीज़ में इनकी रुचि बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि घर पे सब कुछ हो रहा है, खाना पीना नाच गाना सब कुछ, पर ये पर्सन अपने मोबाइल को लेके इधर से उधर जा रहे हैं, कहीं उधर बैठ रहे हैं, कभी कोई गाना सुन रहे हैं, कोई लव से रिलेटेड, कोई कपल से रिलेटेड। मुझे लगता है कि ये पर्सन ऐसे ही अपना दिन बिता रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही अपना दिन बिता रहे हैं। और इस पर्सन को पता है क्या लग रहा है कि आप इस समय अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मग्न हो,
आप इस समय अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खोए हुए हो, लेकिन सिर्फ यही पर्सन ऐसे हैं जो आपको बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। ठीक है, द हर्मिट वाली एनर्जी देखिए क्या बताती है। इस पर्सन ने अपने आप को पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा अकेला पाया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अकेला पाया है। और विश्वास करो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ से ये इंसान गुजर रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपनी करंट स्टेटस से खुश नहीं है। अगर इनकी एंगेजमेंट की बात चल रही है या अगर आपके पर्सन मैरिड भी हैं, तो मुझे लगता है ये अपनी वैवाहिक जीवन से खुश नहीं है। ये हमेशा उसके बाहर देखने की कोशिश कर रहे हैं, हमेशा उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं ये इंसान। ठीक है, हमेशा से इनको ऐसा लग रहा है, देखो मुझे इस पूरी रीडिंग में ओवरऑल एनर्जी जैसे हार्ट वर्क या हार्ट ब्रेक का कार्ड आया है, इससे पता चल रहा है कि ये पर्सन ऐसा देख रहे हैं कि आप इनके लिए सही थे, मतलब पछतावा टाइप का, आप ही इनकी सही चॉइस थे। इनको ऐसा लग रहा है कि इस समय यहाँ पे टाइम बाउंडेशन भी मुझे दिखाई दे रही है। इससे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ना कुछ जल्दी में आके फ़ैसला लिया है। कोई फ़ैसला है जो बहुत ज़्यादा जल्दी में आके लिया है और वो फ़ैसला इस पर्सन को खुद भी पसंद नहीं आ रहा है। तो ये अपने लिए हुए डिसीजन पे बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, खुद के फ़ैसले पे बिल्कुल भी सहमत नहीं है। आप सभी से बोलना चाहूँगी, अभी जस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक डाला है, आप सभी को देखना है, किसी भी कीमत पे वो रीडिंग मिस नहीं करनी है, बिकॉज़ फिर बहुत कुछ मिस हो जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा सेपरेशन वाली एनर्जी से परेशान है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये है कि ये जो पर्सन है, ठीक है, ये आपके साथ एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं। अभी की हालत इनकी ऐसी है, ऐसे मान लो ना घर के ना घाट के। मुझे लगता है कि जब से आपके पर्सन के घर वालों को या उनके आसपास वालों को आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता चला है, तभी से दोनों के ना कुछ मनमुटाव है। ठीक है, ऐसा लग रहा है दोनों के घर पे बहुत ज़्यादा कुछ मनमुटाव है इस चीज़ को लेके, और हो सकता है कि उनके घर वाले उनसे उसी दिन से बहुत ज़्यादा रूठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा अपसेट है, नाराज़ हैं, क्योंकि हो सकता है कि उनके मन में ये हो गया कि उन्होंने नाक कटवा दी या उन्होंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे सामने उठ के आ रही है जहाँ पे आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा तंग भी किया जा रहा है। द हैंगमैन वाली एनर्जी ये बताती है कि ये पर्सन अपने आसपास वालों के साथ रहकर भी खुश नहीं है। ये पर्सन हमेशा से उस माहौल से बाहर निकलना चाहते हैं। आप भी बताइएगा, अगर ये कंप्लेन करते थे कि इनके घर वाले ठीक नहीं हैं, किस किस के साथ ये रेजोनेट कर रहा है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अभी जाके लिख दें, घर वाले या फैमिली। मैं आपको कुछ सेकंड्स का समय दे रही हूँ, जल्दी से जाके लिख दीजिए, घर वाले या तो फैमिली, लिख दीजिए। हाँ जी, आप भी, आपके मन में भी आ रहा होगा कि नहीं रेजोनेट कर रही है, लेकिन कमेंट नहीं करना है। प्लीज़ आप लिखिए, ठीक है, एनर्जीज़ को बाहर आने दीजिए, मेरे तक पहुँचने दीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स हर्मिट हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा स्टक है, अपने इमोशंस को दूसरों के सामने रख नहीं सकते। यहाँ पे जो हैप्पी इमोशंस है, जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं, खूब शोर गुल्ला हंसी मजाक हो रहा है, इस पर्सन को उन सब चीज़ों में बिल्कुल लेना देना नहीं है। एक तरीके से ये खुशियों से मुंह फेर के बैठ गए हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि ये खुशियाँ बहुत ज़्यादा ही टेम्पररी है। ठीक है, ये खुशियाँ बिल्कुल भी परमानेंट नहीं है। इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि इनकी खुशी छीन ली गई है और इनकी खुशी को छीनकर लोग बहुत ज़्यादा खुशी मना रहे हैं। तो ये पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं कि सबका सब कुछ ठीक हो गया। जैसे बोलते हैं ना कि अगर सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो अभी द हर्मिट वाली एनर्जी मुझे बता रही है और नाइट ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी, ये पर्सन उस अपॉर्चुनिटी का तलाश कर रहे हैं जहाँ पे ये उस माहौल से निकल सके। ये पर्सन मुझे लगता है कि बहुत टाइम से इस बारे में सोच रहे हैं और उस चीज़ से ये डील करते 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 ये पर्सन अभी तक भी उस चीज़ से उभरने की कोशिश कर रहे हैं, पर इनको पता चल चुका है कि लोग इनकी फीलिंग्स की कदर नहीं करते हैं।
लोगों को सिर्फ अपना बेनिफिट देख रहे हैं, लोग सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ही इस पर्सन के साथ अच्छे से रह रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अकेले अर्न करते हैं घर में, या अच्छी खासी इनके कमाने की सैलरी हो गई है, इस वजह से लोग इन पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करने लगे हैं, लेकिन इनकी ज़रूरतों को, इमोशनल ज़रूरतों को कोई नहीं समझ रहा। इस पर्सन को ये चीज़ एहसास में आ गई है कि सब इनका बस फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जो इनके इमोशन की कोई केयर करता है वो है आप, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आ गई है जो हमें ये बताने की कोशिश कर रही है कि आपने खुशी में तो साथ दिया ही है, पर कभी भी आपने इस पर्सन का साथ बुरे वक्त में नहीं छोड़ा है। आप हमेशा से साए की तरह इस पर्सन के साथ रहे हो, अगर सोल्यूशन नहीं दे पाए हो लेकिन इनके साथ खड़े रहे हो। हमेशा से आपने कोशिश की है जो आपके बस में होता, इनफैक्ट आप अपनी हद से ज़्यादा आगे निकलकर इस पर्सन की मदद करने की कोशिश हमेशा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फ्रूट्स की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि आपका रिश्ता ऐसे जाया नहीं जाएगा, ठीक है, आपका रिश्ता फ्रूटफुल होगा, क्योंकि इस रिश्ते का आपको बहुत मीठा फल मिलने वाला है। मैं बता दूं क्यों। फर्टिलिटी दिखाई दे रही है, ठीक है, ये दिखाई दे रही है कि जिस इमोशन से आप जूझे हो, जो इमोशंस आपने महसूस किए हैं, अब वही इमोशंस आपके कदमों में होंगे। ये इमोशंस आपको परेशान नहीं करेंगे, ठीक है, ये इमोशंस कभी भी आपको वीक नहीं बनाएंगे, जबकि यही इमोशंस आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। और आप हो भी गए हो, आपने देखा होगा, यही फीलिंग्स आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना गई है, आपको बहुत ही ज़्यादा अलग से रास्ता दिखा दिया गया है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप देख सकते हो, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मुझे स्टेबल दिखाई दे रहे हो। अब आप छटपटा नहीं रहे हो, लेकिन बैठ के अपनी जगह पे आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को देख रहे हो, परख रहे हो। अगर कोई कुछ बोल दे तो कुछ नहीं, लेकिन जब तक एक्शन ना दिखे तो आप किसी के लिए एक्शन नहीं ले रहे हो, बस बैठ के देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। मुझे लगता है कि आप जो हो मेरे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो। आपने न जाने कितनी मन्नत, कितनी दुआएं मांगी हुई है कि अगर वो पूरा हो गया तो आप यहाँ जाओगे, वहाँ जाओगे। और यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी से पता भी चल रहा है कि आपकी दुआएं जो है कबूल हो रही है धीरे धीरे, ठीक है, आपके प्रेयर्स जो है वो आंसर किए जा रहे हैं। तो फिकर नॉट, बिकॉज गार्डियन एंजल्स आपके साथ हैं, आपके आसपास दिखाई दे रही हैं। पर यहाँ पे एक स्पेशल मैसेज है जो मैं आपको बोलना चाहूँगी, ठीक है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, ठीक है। वो इसीलिए कि हो सकता है कि जो आपको कोई भी इंसान हो जो आपको एडवाइस दे रहे हो, ठीक है, ये आपके पर्सन को एडवाइस दे रहे हो। ज़्यादातर मुझे आपके पर्सन का ही लग रहा है इस केस में। अगर उनसे वो छोटे हैं, उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई कज़न है या कुछ है, तो वो हो सकता है कि इस रिश्ते में थोड़ा सा विष घोल रहे हैं, क्योंकि द डेविल की एनर्जी बहुत ही करीब से मैं देख रही हूँ, ठीक है। ये कोई करीबी ही है जो आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, और यहाँ पे आप देख लीजिए साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे 15th दैट इज़ द डेविल का कार्ड आपको बोलने की कोशिश कर रहा है। किसी का तो चेहरा है जो आपसे छुपा हुआ है, और मुझे लगता है कि आपसे भी नहीं, आपके पर्सन से छुपा हुआ है, क्योंकि आपके पर्सन को पता नहीं लग रहा है कि क्या रियल है क्या फेक है। इस पर्सन को पता नहीं चल रहा है कि थर्ड पार्टी आखिरकार आप दोनों की लाइफ में क्या कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जितनी एफर्ट्स की है इस रिश्ते को बचाने के लिए, इस रिश्ते को लाइन पे लाने के लिए, इस रिश्ते में अपना प्यार ऐड करने के लिए, उतना ही मैं देख रही हूँ ये जो पर्सन है, ठीक है, ये जो भी हैं जो उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की ऐसी हालत के जिम्मेदार हैं। ध्यान से देखोगे तो ऐसा लगता है किसी बहुत ज़्यादा अपने ने ही, किसी करीबी ने ऐसी चाल चली कि सांप भी मर गया पर लाठी भी नहीं टूटी। ऐसा लग रहा है कि दुख जो है वो बहुत ही पास से दिया गया, सुई जो चुभोई गई है वो बहुत पास से चुभोई गई है। इस वजह से आपको देखने का मौका नहीं मिला कि आखिरकार ये काम किसका है। तो मुझे लगता है कि आगे की ओर बढ़ते बढ़ते
आपको अपने आसपास हमेशा से सावधान रहना पड़ेगा कि कौन आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन आपका नुकसान होने से बचा रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे पता चलेगा कि आप दोनों की बातचीत बंद हो रखी है, ठीक है। लेकिन आपके आसपास वालों को इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस चीज़ से। मैं आपको साफ बता दूँ, अगर आपके पर्सन के भी घर के लोग हैं, उनको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, और इनफैक्ट वो इस चीज़ से ज़्यादा खुश हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच में जो अनबन हुई है, आप दोनों के बीच में जो अड़चन हुई है, उस वजह से मुझे ज़्यादातर लोग खुश दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे किसी के चेहरे पे, आप दोनों के अलावा किसी के जीवन में मुझे तनाव नहीं दिखाई दे रहा है। और ये मुझे लगता है कि आपको बहुत पहले से पता चल गया था, पर इस पर्सन को दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है। इस पर्सन को दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे लगता है कि आगे की ओर इस पर्सन को भी क्लैरिटी मिलेगी। इस पर्सन को भी पता चलेगा कि आसपास क्या हो रहा है, आसपास लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप दोनों के रिश्ते में लोग कैसे दखलंदाजी डाल रहे हैं। क्योंकि ऐसा लगता है कि हमेशा से यहाँ पे किसी तीसरे का हमेशा रोब रहा है, किसी तीसरे की एडवाइस भी फॉलो हो रही है, किसी तीसरे की गाइडेंस भी ली जा रही है। इस वजह से कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा गड़बड़ की ओर जा रही हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन का जो शॉर्ट टेम्पर्ड है, ठीक है, ईगो है। किस किस के साथ ये रेजोनेट कर रहा है कि आपके पर्सन गुस्सा जल्दी हो जाते हैं और उनमें ईगो है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भी लिख दीजिए कि हाँ, गुस्सा एंड ईगो, एंगर एंड ईगो। जल्दी से लिख दीजिए, मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी से लिख दीजिए। यस, आप भी लिखिए, जिन जिन को ऐसा लगता है कि गुस्सा है, एंगर है, ईगो है। इस वजह से ना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है, पिन मारना, ठीक है, और इनको किसी भी बातों में आ जाए, ये भी बहुत ज़्यादा आसान है। इसकी बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत ही ज़्यादा। तो मुझे लगता है कि इस पर्सन को भी क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। आने वाले टाइम में आपके लिए तो कोई इतनी खास गाइडेंस मुझे दिखाई नहीं दे रही। ऐसा है कि आपको बस आसपास वालों से बच के चलना है। फिर इस पर्सन को क्लैरिटी मिलेगी कि इनके आसपास वाले आखिरकार कैसे हैं। मुझे लग रहा है कि इनकी आंखों पे से पट्टी मतलब हटने वाली है। फ्लावर, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। देख लीजिए कार्ड। इस रीडिंग के तुरंत बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू वीडियो लिखा होगा, उस लिंक पे जाके क्लिक कीजिएगा, प्लीज़ भूलिएगा मत, ठीक है। शार्क, फीस्ट, ठीक है। स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योरसेल्फ। क्योंकि मैंने पहले ही बोला यहाँ पे सेलिब्रेशन बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो आप देखने की कोशिश करो यहाँ पे हो क्या रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको भी ये चीज़ रियलाइज़ होगी, ठीक है। आपको भी ये चीज़ पता चलेगी कि बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ यहाँ पे पता चल रहा है, ठीक है। अब देखो, आपके जो पर्सन हैं उन्होंने आपसे मुंह फेरा है, आपके जो पर्सन हैं उन्होंने आपसे आंख मूंदी है। अब इन्होंने जो आपसे आंख मूंदी है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं इनके अपनों के चेहरे इनसे छुप गए हैं, और अब धीरे धीरे मुझे दिखाई दे रहा है कि इनके अपनों का पर्दाफाश हो रहा है। जैसे जैसे इनको चीज़ें पता चल रही है, देखिए, एक तरफ हो रहा है पर्दाफाश, दूसरी तरफ हो रहा है आपका मिलन। दोनों ही एक साथ चीज़ें होने वाली है। यहाँ पे ये अपनों से दूर हुए, उनका पर्दाफाश हुआ, नकाब सारे उड़े, वहाँ पे आप दोनों के बीच में करीबियाँ बढ़ती जाएंगी, ठीक है। स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। देख लो, हो भी सकता है कि जैसे कि मैंने आपको बोला ना, आपका भी ये है कि आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है, ठीक है। इमोशंस में बह के आपको सबका असली चेहरा ये नहीं कि आप नहीं देख पाओ। आपको सावधान रहना है कि कौन सच में आपके लिए है, कौन आपके इमोशंस के साथ खेल रहा है, उस पर ध्यान देना है। क्योंकि एकदम से मैं देख रही हूँ, अगर लोगों को पता चलता है कि आप इमोशनल हो तो लोग उस चीज़ पे वार करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मुझे लगता है कि आजकल कुछ टाइम से अभी फेस्टिवल सेलिब्रेशंस रहे हैं, खूब मिठाई विठाई सब ने खाई है, जंक वंक खूब मतलब मज़े उड़ाए हैं। तो मुझे लगता है कि आप अपनी हेल्थ को लेके बहुत सारे लोग कॉन्शियस हो। पता नहीं आप सोच रहे हो कि अब जिम ज्वाइन करना है, या फिर आप सोच रहे हो नहीं अब तो कपड़ों में फिट आना है, कुछ इवेंट आ रहा है। कौन कौन अपनी हेल्थ को लेके वरिड हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। ओवरऑल इट वॉज अ नाइस एनर्जी रीडिंग।
मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन और इनके सामने खुलासे होने वाले हैं, जिसके बाद आप दोनों के बीच में जो दूरियां मिटने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। आशा करती हूँ ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। प्लीज़ जाके कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना, रीडिंग को एक प्यारा सा लाइक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो न्यू रीडिंग का लिंक है उसको देख के ज़रूर जाना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।